आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल राहुल प्रताप चंद्र में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग का बहुत सारा टॉपिक्स चल रहा था, ठीक है। तो ग्रामर के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर किया। अगर किसी तरह का कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके पहले मैं बता दूं कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप उसको पहले से लाइक कर दें, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बेल क्लिक करके और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहा क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स। अब बहुतों को थोड़ा सा डाउट होगा कि सर क्वेश्चन टैग क्यों हुई, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था ग्रामर के बुक में, ठीक है, जो कि मुझे बताना बहुत जरूरी था। और सिंपल सा डे टू डे लाइफ में आप लोग इसको यूज करते हो। सबसे पहले मैं आपको इसका यूज बता दूं कि आप लोग इसका यूज किस तरह से करते हो। जैसे कि आप लोग कोई काम कर रहे हो और किसी ने आके बोला कि आप ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे कि कोई खाना खा लिया, ठीक है, या फिर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसके पापा आके बोलते हैं क्या बच्चा तुम पढ़ता नहीं है। पापा मैं पढ़ रहा हूँ ना, लास्ट में ना। एक मूवी था शाहरुख खान का मैं हूं ना, तो ये जो ना वर्ड आ रहा है लास्ट में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के एंड में जो ना वर्ड आ रहा है, तो ये ना जो हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। हर सेंटेंस के एंड में ना हम लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको जस्ट हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसमें हर जगह एक ही वर्ड नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को शॉर्ट फॉर्म्स जानना होगा, वर्ब का शॉर्ट फॉर्म्स जानना होगा, ठीक है। वर्ब का शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। वर्ब का शॉर्ट फॉर्म्स कैसे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। इज नॉट को हम लिखेंगे इजंट, ठीक है। इज नॉट, एम नॉट का कोई गेस कर सकते हैं। एमंट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आरंट होगा। एम नॉट का भी आरंट लिखेंगे, आर नॉट का भी आरंट होगा, ठीक है। फिर वाज नॉट का वाजंट होगा, वर नॉट का वरंट होगा, ठीक है। इधर जितना भी हम लोग मॉडल वर्ब यूज करेंगे, चाहे हम लोग डू डज और डिड यूज करें, जैसे डू नॉट का करें, ठीक है, डू नॉट का डोंट होगा, सभी जानते ही हैं, ठीक है। डज नॉट का डजंट होगा। ये सब कौन सा वर्ड था, इसमें आपको ये शायद आपको जानने के लिए नया मिला होगा। डज नॉट का डजंट हो जाएगा, ठीक है। डिड नॉट का डिडंट होगा, डिड नॉट का डिडंट होगा, ठीक है। डिड नॉट का डिडंट। और इस जगह पे अगर हम लोग आ जाएंगे हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट में, तो जैसे हैव नॉट का हैवंट, ठीक है। हैज नॉट का हैजंट हो जाएगा, ठीक है। हैज नॉट का हैजंट हो जाएगा। फिर हमारे से हैड नॉट यहीं पे लिख देता हूं, हैड नॉट का हैडंट हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन कुछ यहाँ पे वर्ब्स ऐसे आएंगे जिनका आप नॉर्मल सा जो समझ रहे हो वो नॉर्मल नहीं होगा। जैसा कि मैं बता दूं यहाँ शैल नॉट को शैलरंट नहीं लिखेंगे बल्कि शैंट लिखेंगे, SHANT, शैंट हो जाएगा, ठीक है। विल नॉट का विलंट नहीं लिखेंगे बल्कि वांट लिखेंगे, WONT, वांट हो जाएगा, ठीक है। उस जगह फिर कैन का कैन नॉट हो जाएगा, सॉरी कैन नॉट का कांट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो कैन और नॉट को साथ में लिखेंगे। बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हो कि डबल एन कर देते हो, ठीक है, तो उस जगह डबल एन नहीं करना है, कांट हो जाएगा, ठीक है। मे नॉट का मेंट हो जाएगा। ये सब का हालांकि ज्यादातर यूज होता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुड नॉट का कुडंट हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा, ठीक है। शुड का शुड नॉट हो जाएगा, शुड नॉट का शुडंट हो जाएगा, सॉरी शुडंट, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को किसका क्या यूज करना है। नेक्स्ट है आपका इधर शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट बचा हुआ है। माइट नॉट का माइटेंट हो जाएगा, माइटेंट लिखेंगे। ध्यान रहे कि एन के बाद एपोस्ट्रोफी है, सब में एन के बाद एपोस्ट्रोफी रहेगा, ठीक है। और जिसका जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह के यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बच गया हमारा ऑट नॉट टू लिखते हैं हालांकि, ठीक है। ऑट टू नहीं, राइट, ऑट नॉट टू नेगेटिव अगर लिखना हो ऑट टू नॉट नहीं लिखेंगे, याद रहे, इसका ऑटन टू हो जाएगा, ऑटन टू, ठीक है। ऑट नॉट टू का तो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, शैल हो गया, शुड हो गया, ठीक है। नीड का नीडंट, नीड नॉट का नीडंट हो जाएगा, ध्यान रहे, नीड नॉट का नीडंट हो जाएगा,
और डियर नॉट का डियरेंट हो जाएगा, डियर नॉट का डियरेंट हो जाएगा। ये हुआ सारे वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इसमें अगर कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हो, मैं उसको आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन टैग को जानना जरूरी है, ठीक है। कहीं पे भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया एक शाहरुख खान का मूवी था मैं हूं ना, तो मैं हूं ना को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, आई एम आरंट आई, आरंट आई, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन टैग है, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होगा, ध्यान रहे, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई एम आई नॉट, एम आई नॉट, ठीक है। ध्यान रहे अगर हमको शॉर्ट फॉर्म अगर नहीं याद है, याद रहे कि अगर शॉर्ट फॉर्म से याद नहीं आ रहा है कि उसका शॉर्ट फॉर्म एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या था, तो हम लोग एम आई नॉट, याद है कि इसमें गलती ये ना कर दें, एम नॉट आई ना कर दें, एम नॉट आई ना कर दें, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा आपका, ठीक है। इसलिए एम आई नॉट होगा या फिर आरंट आई होगा, ये दो हो सकता है। अब जैसे ही इज अ गुड बॉय, सिंपल सा अगर ये सेंटेंस अगर है, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया इज, और सब्जेक्ट हो गया ही, तो मैंने कहा था नॉट यूज करना है किस तरह से, इजंट ही हो जाएगा इसका, इजंट ही, या फिर इसको लिख सकते हैं इज ही नॉट, इज ही नॉट, ठीक है। ध्यान रहे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इज नॉट ही नहीं करेंगे बल्कि इज ही नॉट करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर अलग करना हो इजंट को, इज और नॉट को अलग करना हो तो इज नॉट ही लिख सकते हैं, नहीं इज ही नॉट, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रहे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जब हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हो, ठीक है, जब हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। सेंटेंस अगर हमारा एफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। किस तरह से, आइए समझते हैं। जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, इसका हो जाएगा इज ही, ठीक है। आप लोग अब थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसका हिंदी समझ में आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो अच्छा लड़का है ना, ठीक है, वो अच्छा लड़का है ना, वो अच्छा लड़का नहीं है ना, तो लास्ट में जो ना करके आ रहा है वही हमारा क्वेश्चन टैग हुआ, इंग्लिश में ये हमारा होगा, ठीक है। अब अगर आप लोग समझना चाहो कि इसमें इस एफर्मेटिव वाले में नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव वाले में एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग कैसे लग सकता है, तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं, समझा रहा हूं, आप लोग समझो उसको। ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का, ठीक है, वो अच्छा लड़का है। इजंट ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है, आंसर में क्या आएगा, यस ही इज अ गुड बॉय। मतलब जैसे बोलते हैं क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, ठीक है, उस तरह के अगर बोला जा रहा है सामने वाले से हम क्या रिस्पांस चाहते हैं। आप अगर थेट्रोलॉजी वहां लगाने जाओगे नहीं हुआ आप अच्छा लड़का, तो वो बात अलग हो गया, ठीक है। लेकिन जो हम रिस्पांस चाह रहे हैं, क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, तो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, हाँ मैं अच्छा लड़का हूं, ऐसा करके आप सामने वाले को बोलना चाह रहा है कि वो इस तरह से, ठीक है। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, इस तरह करके आ रहा है, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसका जब ये आएगा यस, तो उस जगह यस करके आंसर देगा। और उस जगह पे अगर सेंटेंस अगर हमारा जो पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, क्या वो अच्छा लड़का है, उस तरह करके अगर सेंस आ रहा है नहीं, मतलब हम सुनना क्या चाह रहे हैं, नहीं करके, ठीक है। मतलब अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग सामने वाले से ये सुनना चाह रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव में आंसर, और नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो पॉजिटिव में आंसर, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, ठीक है। उसी तरह से वो एक अच्छा लड़का है ना, और क्या वो अच्छा लड़का नहीं है ना, तो उस तरह करके यहाँ पे सेंस हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इस तरह से। और अगर हमारा डू डज जैसा कुछ अगर आए तो इसको किस तरह से यूज करेंगे देखेंगे। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, सिंपल सा एक सेंटेंस दे दिए, ही ईट्स अ मैंगो। इस जगह पे हम लोग जाकर टेंस में पढ़े थे कि हमारा जैसे वर्ब एस लगा है, यानी कि वो वर्ब 5 फॉर्म है, तो डज का यूज करेंगे, किससे हो जाएगा डजंट ही या डज ही नॉट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या डज ही नॉट करके लिख सकते हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता यानी ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, तो इसका लिखते हैं डज ही, ठीक है, डज ही, सिंपल सा। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बना। तो डू डज और डिड इसी तरह करके हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर सेंटेंस होता ही एट अ मैंगो तो डिडंट ही, और यहाँ पे ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, तो यहाँ डिड ही करके हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ मॉडल वर्ब्स की तरफ कि किस तरह से मॉडल वर्ब्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
ये सब अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जैसे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, हैज हैव भी देख लेते हैं, फिर हम लोग मॉडल वर्ब देखेंगे। जैसे ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, इसको हम लोग लिख सकते हैं हैजंट ही, ठीक है, हैजंट ही। या फिर इसको एक और तरह से लिख सकते हैं डजंट ही। डजंट ही अगर लिखना चाहे तो कब लिखा जाएगा डजंट ही, तो जैसे यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो जगह डज लगा, हैव लगा हुआ है तो हम लोग डू लगाएंगे, हैड लगा रहेगा तो डिड लगाएंगे। लेकिन ही हैज अ कार, इसी को अगर हम लोग जैसा कि जानते हैं हैज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं, इसलिए हैजंट ही भी हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर हैड होता तो हैडंट ही कर देते। और यही अगर मोडल हुआ है, जैसे ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, तो कांट ही, कांट ही अगर रहता ही कांट डू दिस, ही कांट डू दिस, इसका हम लोग क्या लिखते हैं कैन ही, कैन ही। क्लियर हो रहा है। एक बात और इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे बताना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है, अगर इस जगह ही की जगह अगर राम रहे तो क्या लिखेंगे, राम कैन डू दिस। सब्जेक्ट की जगह पे अगर हमारा ही की जगह राम, क्योंकि मैंने सब जगह आई या ही करके यूज किया, उस जगह अगर सब्जेक्ट कोई प्रॉपर नाउन दे दिया गया क्या होगा, राम कैन डू दिस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे कांट ही, यहाँ पे राम नहीं डालेंगे। तो ऐसा क्यों होगा, ध्यान रहे क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्रोनाउन का, कभी भी हम लोग उस जगह नाउन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नाउन का यूज नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। आप जैसे इस जगह पे बोल देते हैं जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, तो ये बात तो उतना ही बड़ा झूठ है जो कि मतलब सारे लोग नहीं, लगभग 80% तो ऑनेस्ट नहीं होते, फिर भी मैंने लिख दिया द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, तो इसका क्या यूज करेंगे आरंट दे, आरंट दे, ठीक है। अब देख सकते हो कि किस तरह से दे यूज किया गया इस पीपल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, दे का यूज, ठीक है। ये सब कंप्लीट जैसे कि हो गया, जैसे कि मैंने बताया भी कि पीपल ऑफ इंडिया, तो ये प्लूरल था इसलिए हम दे लगाए। तो क्वेश्चन टैग में फिर से मैं रिपीट कर दूं कि प्रोनाउन का यूज होता है ना कि नाउन का यूज होता है। गलती से भी क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन नाउन नहीं यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, या पीपल हो या हमारा राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सब अगर आपको क्लियर हो गया, और जैसे एक शैल का या विल का मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि रोहन विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, रोहन विल प्ले क्रिकेट, सिंपल सा है। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था कि वांट होता है, WONT, वांट, रोहन के लिए ही का यूज करेंगे ही, तो वांट ही का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पहले से रहता है रोहन विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाता है विल ही, ठीक है। तो ये सब हुआ हमारा एसर्टिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग कैसे सेंटेंसेस के लिए होता है, सिर्फ दो टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लिखा जा सकता है, एसर्टिव का जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आता है। और दूसरा जो हुआ हमारा, दूसरा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, सिर्फ यही दो टाइप, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के लिए क्वेश्चन टैग यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑप्टेटिव के लिए नहीं होगा, इंट्रोगेटिव तो वह हो भी नहीं सकता क्योंकि ये खुद हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है इसको, ठीक है। तो हमारा सिर्फ दो ही टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। तो हमने एसर्टिव को पढ़ लिया कि एसर्टिव का किस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है, तो इंपेरेटिव का कैसे क्वेश्चन टैग बनता है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस अभी जान रहे हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वाला सेंटेंस को ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, गो देयर। अब गो देयर इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रहे कि क्वेश्चन टैग हम लोग सिर्फ एक ही यूज करेंगे, विल, ठीक है। और आगे जो सब्जेक्ट होगा विल यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंपेरेटिव होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तो विल यू या फिर वांट यू करके यूज करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज बता दूं, जैसा कि मैंने एसर्टिव में एक रूल बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। वो रूल इंपेरेटिव में फॉलो नहीं करेंगे, हम दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं आराम से।
कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे गो देयर का विल यू या वांट यू आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा ये, ठीक है। विल यू या वांट यू, जितना भी इंपेरेटिव सेंटेंस होगा विल यू या वांट यू करके यूज करो। अब जैसे गो देयर है, डोंट गो देयर, विल यू या वांट यू, ठीक है, वो भी सही होगा, ठीक है। तो इसी में एक आ जाता है लेट वाला सेंटेंस, जैसे लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, ठीक है। अभी लेट अस गो देयर जब आता है तो इसको हम शैल बी करके यूज करेंगे, शैल करके यूज करेंगे, शैल बी, ठीक है। शैल बी या शैंट बी आप दोनों यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, सॉरी, शैल बी या शैंट बी, ठीक है। मतलब लेट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा इस जगह पे अस, या अगर मी रहता तो शैल आई करके यूज करते, या शैंट आई यूज करते, ही रहता, लेट हिम रहता तो ही करके यूज करते। तो वो तो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कोई बड़ा बात नहीं, बस याद रहे यहाँ शैल और या विल का यूज करेंगे, जैसा कि इंपेरेटिव में मैंने बताया, विल यू या वांट यू, सीधा शैल यू, शैल बी या जो भी आएगा, और शैंट बी जो भी आएगा उसका यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन टैग का आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट अगर बच गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।